नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो अपना पार्ट सेकंड है, जो अपना शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें अपन कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं पीआर ढाका और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और उसी के रिगार्ड लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना। ये शैक्षिक परिदृश्य में अपन कंप्लीट करेंगे जितने भी टॉपिक है, आपके एनईपी हो गया, जितने भी टॉपिक है इसमें सब अपन चल रहे हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा भी अपन सबसे पहले करें नवाचार, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 28 से। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो देखना, फिर 28 से अपन देखो। अपन बात करते हैं निष्ठा कार्यक्रम के बारे में। आपको ऐसे कथन देना है। ऐसे ही आपको पता है कि दिनेश बोर्ड का जो पैटर्न अभी चल रहा है, इसी टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो निष्ठा के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत का जो सत्र है वो 2016-17 नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। 2000 इसका जो सत्र है वो 19-20 है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्या है निष्ठा? ठीक है, इसको बोलते हैं एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? एकीकृत, लिख देता हूँ मैं इसको आपको यहाँ पे। एकीकृत शिक्षक, टीचर को क्या देना? प्रशिक्षण, एक प्रकार का कार्यक्रम है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान आ गया। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में संचालित है। शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी। ठीक है, निष्ठा की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेशनल इनिशिएटिव, ये मैंने आगे भी बताया था आपको, फॉर याद रखना। स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक आपके एडवांसमेंट। इसके अलावा आपको चीज़ें, जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी कि निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0 और निष्ठा 4.0। अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं आती तो इन चीज़ों को आप साथ साथ ध्यान रखना कि निष्ठा 4.0 है ईसीसी। ठीक है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। 3.0 है एफएलएन। ठीक है, फाउंडेशन लर्निंग, आपके न्यूमेरिसी वाला एफएलएन। और 2.0 आपकी निष्ठा क्या हो जाएगी? जो माध्यमिक स्तर पर क्या देना? प्रशिक्षण देना। और 1.0 में आपके जो प्रारंभिक कक्षा है 1 से 8, उसमें शिक्षकों को क्या देना? प्रशिक्षण देना, टीचर को ही प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। डिटेल से वाक्य देखो इसकी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। एमओयू, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी जो 19-20 में एकीकृत, ये आपका निष्ठा संचालित हुआ था। तो यहाँ से एग्जाम में कुछ अब कथन निष्कर्षण भी देना, तो भी आपको अगर डाटा पूरा कंप्लीट बताओ तो भी आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म में 4 ध्यान रखना, कहीं ऑफ लगा देते हैं तो वो काट देना आप। यहाँ इनिशिएटिव बस 2 में चेंज करेंगे, एक तो नेशनल इनिशिएटिव और 4। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। ये कंप्लीट एक प्रकार से सीरीज है। ठीक है, एक प्रकार से आप मैराथन समझ सकते हो, पर हाफ हाफ पार्ट में आएगी, जिससे आप आराम से एक प्रकार से आप फ्री हो तब देख लो। एमसीक्यू से क्या अच्छी प्रैक्टिस होती है। स्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? स्माइल का क्या कार्य? कोरोना का टाइम आया था, मैंने कंप्लीट क्लास भी पढ़ा रखी है सारी, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी क्लासेस जो मैंने एमसीक्यू सीरीज़ पे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। देखो, घर पर अध्ययन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाना। घर बैठे कोरोना में चली थी ना स्माइल। स्माइल की जो फुल फॉर्म है उसमें तो अपन ने देखा था, निष्ठा में तो यहाँ पे क्या था वो याद करो, इनिशिएटिव। और यहाँ पे इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर सेम है। लर्निंग यहाँ पे ध्यान रखना, इंगेजमेंट है। वहाँ जो ऑप्शन देगा, स्माइल में एजुकेशन नहीं आता, स्माइल में आती है इंगेजमेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हिंदी में सोशल मीडिया के संयोजन में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए सक्रियता को बढ़ाना, उनकी लर्निंग करवाना। अधिगम क्या होता है? लर्निंग। उद्देश्य है लॉकडाउन से प्रभावित विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई के लिए निरंतरता और सोशल मीडिया के माध्यम से
उनको सक्रियता करवाना। एक तो व्हाट्सएप से ई कंटेंट भेजा जाता था। आगे देखो, ये हो गया सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। देखो एग्जाम में वो क्या चेंज करेगा, इंटरफेस है, इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। एजुकेशन मैंने कहा कट ही जाएगा, एजुकेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे आप चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, अगला है कि आपको सुमेलित करना है, इनको मिलाना है तो डायरेक्ट आप मिला सकते हो इसको। अगर आपने याद कर रखा है कि 13/2/21, सीधा याद, अगर आपको याद है इस्माइल 1.0 आई थी 13 को, 13 अप्रैल। इस्माइल 2.0 आई थी 2 नवंबर। इस्माइल 3.0 आई थी 21 जून। तो 13/2/1, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आराम से आप कर दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 32 पे। इस्माइल कार्यक्रम में संचालन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आराम से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट में इंगेजमेंट है, बीच में फोर लगता है, आई का मतलब इंटरफेस होता है, इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इंटरफेस को तो रट ही लेना बस। इस्माइल में आई इंटरफेस होता है, निष्ठा में आई इनिशिएटिव होता है, ठीक है। इस्माइल 3.0 कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उस पर विचार करना है भाई। ये आपके 3.0 आया था 13/2/21, तो 21 जून 2021 को आया था। ये अप्रैल था, ये नवंबर था, ये जून हो गया। मुख्य उद्देश्य शैक्षिक सामग्री का वितरण करना, ठीक है, सही बात है। इसके साथ आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम शुरू आपके क्या हुआ था, 2.0 कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, क्या मतलब है शहरी क्षेत्रों के लिए, क्या मतलब है ना, ये तो ऑल के लिए है ना, कोरोना तो सभी पे था। ऐसे ऑप्शन आपको आराम से कट जाएंगे। बताओ भाई, ऐसा कथन बताओ। 13/2/21, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 21 आएगा भाई, 21 जून, तो यही कट जाएगा। 2.0 इस्माइल एक उद्देश्य गृह कार्य की जांच के लिए आपके सुनिश्चित करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है। 21 जून, एक बार ऐसी चीज़ें आप आराम से देख ली तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। MCQ से यही अच्छी प्रैक्टिस होती है कि उसकी जो मेमोराइज है क्वेश्चन करने का तरीका, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। शिक्षा दर्शन, ठीक है। देखो 1 जून 2020 को शुरू हुआ था शिक्षा दर्शन, दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिखाता था ये, ठीक है। केवल 1 से 5 के बच्चों के लिए, ठीक है, तो केवल 1 से 5 के बच्चों के लिए नहीं था। आपको पता है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा दर्शन चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है घर बैठे आपको शिक्षा उपलब्ध करवाना। देखो ये दूरदर्शन DD राजस्थान चैनल के माध्यम से इन सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण है भाई, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत, ऊपरी क्वेश्चन आया था, 1 जून 2020 को हुई थी, ठीक है। कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य था, बच्चों देखो, देखना ही तो है, दर्शन मतलब ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यार एग्जाम में पूछा हुआ ये। और कोविड-19 के महामारी में दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा सुनिश्चित करना। शिक्षा दर्शन DD राजस्थान अभी देखा था अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही फिर बनने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, DD राजस्थान में प्रसारण होगा। कुल प्रसारण समय प्रतिदिन ये आपके 3.25 घंटे, टोटल टाइम देखोगे 3.25 घंटे। अगला है शिक्षा वाणी, वाणी मतलब रेडियो। शिक्षा वाणी का कार्यक्रम का माध्यम प्रसारित होता है, तो आपको बताना है वाणी मतलब आकाशवाणी, रेडियो के माध्यम से। ये कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, दोनों ही शिक्षा विभाग द्वारा आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से सर्वे आधारित शिक्षण था, ठीक है। वाणी का मतलब सुनना ही होता है। 3 घंटे 15 मिनट था दर्शन देखने के लिए, और आपके 55 मिनट था सुनने के लिए। समझ में आ गया।
राजस्थान द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम 55 मिनट प्रसारित है। शुरुआत का समय सुबह 11 बजे, समाप्ति 11:55, टोटल हो जाएगा 11, ये 55 मिनट आपके, ठीक है। और दर्शन 1 से 12 और वाणी भी कक्षा 1 से 12 तक सामग्री प्रसार अलग अलग उप स्लॉट में विभाजित की हुई थी। अगला है हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2020 को तो दर्शन हुआ था, शिक्षा दर्शन, ठीक है। हवा महल की 2 मई 2020। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020। देववाक्यता कोरोना के समय बच्चों का झरोखा, एग्जाम में पूछा हुआ है। आयोजन में सप्ताह में एक दिन शनिवार को। उद्देश्य था कहानी और अलग अलग रोचक गतिविधियों से लर्निंग गैप को क्या है, दूर करना। सहयोगी संस्था में RSCAT का है उदयपुर, पिरामल फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, यूनिसेफ और अजीम प्रेम जी। वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम में 6 की रेंज क्लास चल रही है। आज की कविता, आज की पहली कविता और कहानी, ठीक है। अगर आप कविता करोगे फिर कहानी होगी, फिर आज की गतिविधि, आज की किताब, टीचर्स कॉर्नर, हमारा पुस्तकालय, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत वापस बता रहा हूँ, 1 मई 2020 को दर्शन हुआ था, मतलब 1 जून 2000 को तो शिक्षा दर्शन आया था, और 2 मई 2020 को यूँ को याद कर लेना, पहले हवा आई थी मई को, फिर जून में दर्शन हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं हवा महल कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों में रचनात्मक मतलब बच्चों में क्रिएटिविटी लाना की प्रक्रिया को रोचक बनाना। हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण सप्ताह में किस दिन होता है, आपने बताया था शनिवार में होता है भाई, ठीक है। अब देखो 1 जून, 2 मई को पहले 2020 को पहले हवा लगेगी, हवा महल। 1 जून 2020 को फिर दर्शन होगा, शिक्षा दर्शन, ठीक है। और बीच में सुन भी लेना, 11 मई को आप वाणी से सुनना, पहले सुनोगे तो कंप्लीट मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। सबसे पहले हवा महल 2 मई 2020, हवा लगने के बाद हवा कैसी है तो सुनाई देगी, शिक्षा वाणी कितने दिन बाद, 9 दिन बाद, तो 11 मई 2020 को सुनोगे। फिर सुनने के बाद में देखोगे दर्शन कब आया था, चीज़ें यहीं पे याद कर लेना। दर्शन आया था जून में, 1 जून 2020 को, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हवा आई थी 2 मई को, 12 मई नहीं भाई, ठीक है। 2 मई 2020 को देववाक्य कोरोना के समय बच्चों का झरोखा, सप्ताह में एक दिन शनिवार को कार्यक्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, SIQ कार्यक्रम राजस्थान में किन कक्षाओं के लिए लागू किया गया। SIQE कार्यक्रम राजस्थान के लिए 1 से 5वीं तक। स्टेट, यहाँ पे आई का मतलब इनिशिएटिव है। निष्ठा, आई का मतलब निष्ठा, आई का मतलब क्या था, इनिशिएटिव। SIQE आई का मतलब इनिशिएटिव। सेम स्माइल, ठीक है। स्माइल में आई का मतलब क्या होता है, इंटरफेस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कार्यक्रम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम SIQ मुख्य रूप से कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए लागू किया गया था। ये कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 तक के बच्चों के अधिगम स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए शुरू किया गया था। अगला है कि SIQ कार्यक्रम के तहत CC का मुख्य उद्देश्य क्या था। CC का था सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सतत मूल्यांकन करना। SIQ कार्यक्रम में मुख्य बच्चों को सीखने सिखाने की आपके प्रक्रिया को प्रभावी और भयमुक्त बनाना। SIQ क्रियान्वयन में जिला स्तर में अकादमिक कार्यों में आपके अवलोकन कौन करता है। SIQ में क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर अकादमिक कार्यक्रम कार्यों का अवलोकन कौन करता है, तो आप ध्यान रखना जिला अकादमिक समूह है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, ये आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना। एक बार और देख लेना कि SIQ के क्रियान्वयन और वे जिला स्तर पर अकादमिक कार्यों का अवलोकन कौन करता है, जिला अकादमिक समूह है,
डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। फिर आपके SIQ के घटकों के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। ABL का अर्थ है एक्टिव योग्यता आधारित अधिगम, एबिलिटी बेस्ड आपके बेस्ड लर्निंग। CC का अर्थ होता है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, ठीक है। CC का अर्थ है सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। SIQ का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करना। देखो तो यहाँ से आपको सीधा ही दिख रहा है, तो ABL होता है जो एक्टिविटी एबिलिटी नहीं, एक्टिविटी, ठीक है, बेस्ड लर्निंग। CC चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, CC सतत व्यापक मूल्यांकन, SIQ का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक शिक्षा देना। तो यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, ठीक है। SIQ के संबंध में आपको कथन का चयन करना है, सही कथन का। ये कार्यक्रम केवल राज्य के शहरी स्कूलों के लिए है। देवाई के सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सब शिक्षक आपके पढ़ा सकते हैं। अगला देखो, ये केवल गतिविधि आधारित है, केवल गतिविधि थोड़ी है, इसका मूल्यांकन केवल ऐसे थोड़ी होता है, रचनात्मक भी तो होता है, ठीक है। SIQE 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लास्ट में एजुकेशन है। और ये कार्य इस ध्येय वाक्य है कि सब बच्चे पढ़ सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQE की आपका ध्येय वाक्य है। इसमें गतिविधियाँ ABL के साथ साथ CC भी है। SIQ में ABL के साथ CC भी है, केवल CC नहीं है, केवल ये नहीं, दोनों साथ है। इसमें योगात्मक और रचनात्मक। देखो रचनात्मक होता है जो पूरे साल चलता है, समझ रहे हो। अभी आप चल रहे हो तो रचनात्मक में पढ़ा रहा हूँ तो रचनात्मक। योगात्मक क्या है, आपका टेस्ट हो गया, इसके बाद आपकी डायरेक्ट आपको टेस्ट हो, रिजल्ट आए। अगला है कि ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 15 अक्टूबर 2020 को। 15 अक्टूबर ध्यान रखना, 15 अक्टूबर कोटा की 1857 की क्रांति, उसे ई कक्षा जोड़ लेना, ई कक्षा, ठीक है। 15 अक्टूबर 2020 डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है, विद्यार्थियों में निःशुल्क प्रशिक्षण सामग्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से देना और 1 से 12 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, ये ध्यान रखना। अगला है केन ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता समूह, मिशन ज्ञान शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के बीच 28 जुलाई 2020 को MOU हुआ था। फिर आपको याद रखना है ई कक्षा कार्यक्रम कब आया था, 15 अक्टूबर 2020 को। डिजिटल शिक्षा देना निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से 1 से 12वीं तक। नो बैग डे कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों में बनाए गए समूह वे कक्षाओं में असम्मिलित विकल्प को चुने, नो बैग डे। देखो अंकुर 1 से 2, सबसे पहले अपने आगे भी देखा था, अपने क्लास ली तब। अंकुर 1 से 2, प्रवेश लो 3 से 5, दिशा 6 से 8, क्षितिज 9 से 10 है, ठीक है। और फिर लास्ट में बनता है उन्नति 11 से 12 में। तो ये ध्यान रखना है, अंकुर 1 से 2, 3 से 5 प्रवेश, दिशा 6 से 8, क्षितिज 9 से 10, उन्नति 11 से 12। इसकी नेक्स्ट क्लास में, ये अपनी एक प्रकार से कंप्लीट सीरीज़ है, नेक्स्ट क्लास में पार्ट आएगा 3, ठीक है। पूरा का पूरा शैक्षिक परिदृश्य ICT की मैंने कुछ क्लासें करा रखी है, शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट, राजस्थानी भाषा के RBC अध्ययन के क्वेश्चन, सूजस के एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक है सारे मैंने इस यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं, वो ज़रूर देखना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर अपने दोस्तों को कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ही आप कमेंट करना कि अच्छी है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको वो कंटेंट दिया है MCQ के तौर पे जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है। बहुत मेहनत की गई है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।